दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रोपोर्शन एंड रेशियो के क्वेश्चंस। अनुपात समानुपात के क्वेश्चन सीखेंगे दोस्तों। इसको सीखने के बाद दोस्तों बहुत सारे ऐसे मैथ हैं जो बिल्कुल आसानी से बन जाते हैं। जैसे परसेंटेज हो गया, वो भी बन जाएगा। नौ धारा के कुछ क्वेश्चन होते हैं, वो भी बन जाते हैं। और बहुत तमाम तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो इसी पे डिपेंड होते हैं, प्रोपोर्शन और रेशियो पे। तो इसको सबसे पहले पढ़ना जरूरी होता है। कुछ जो चैप्टर है छोड़कर बहुत सारे में उपयोग होता है प्रिपरेशन एंड रेशियो, जिसको हिंदी में अनुपात समानुपात बोलते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बेसिक से क्वेश्चन लिया गया है। देखिए, ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2016 में। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमने लिया है, दो संख्याएं 2-3 के अनुपात में है, यदि उसका योगफल 75 है। 2+3 बराबर कितना बोल रहा है? 75। तो संख्याएं ज्ञात करें। तो पूछ रहा है कि ये दिया हुआ है, बोल रहा है कि संख्याएं कौन कौन सी है उसको ज्ञात करें। तो दोस्तों, हमने कौन कौन सी संख्या आना है उसको ज्ञात कर लेते हैं। तो ये जोड़ दे, इसको मैं कहा जोड़ने के लिए, तो हमने जोड़ दिया। बराबर करना है तो 3 2 कितना हो गया? 5। 5 बराबर कितना हो गया? 75। 5 से काट देंगे 75, 15 बार में कट जाएगा। तो दोस्तों, अनुपात 1 बराबर कितना आया? 15। अनुपात 1 बराबर कितना आया? 15। अब कह रहा है यदि उसका योगफल 75 है तो संख्याएं ज्ञात करें। मतलब कह रहा है कि अब दोनों संख्या बताएं। तो अनुपात 1 बराबर हमको 15 आ गया, तो अनुपात 2 बराबर कितना आ जाएगा? 15 दूना 30। और अनुपात 3 बराबर कितना आ जाएगा? 15 तिया 45। दोस्तों देखिए, बिल्कुल हमने आसानी से अनुपात पे ला दिया। अब इसको आप ऐसे हल करते कि 2 और 3 5 होता है, तो इसका योगफल 75 है। तो कौन सी ऐसी संख्या है, ऑप्शन पे आएंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जो जोड़ने पे 75 आ जाएगा। तो देख लिया यहाँ पे, तो 30 और 45 ये भी 75 आ जाएगा। और 25 50 ये भी 75 आ जाएगा। 50 25 ये भी 75 आ जाएगा। तो ये चीज होता है जो आप ऑप्शन से नहीं बैरी कर सकते, ये पकड़ना आसान होता है दोस्तों। तो कितनी आसानी से हमें आपको समझाने में इतना देर लगा। अगर नहीं समझाना होता तो मुश्किल से 20 सेकंड का एक मैथ है। केवल आप क्वेश्चन पढ़ने में जितना देर लग जाए, उसके बाद इसमें कोई टाइम नहीं लगता है। अब देख लीजिए दोस्तों, ये अनुपात के जितने भी क्वेश्चन आएंगे अभी बेसिक में, वो थोड़ा सा आसान रहता है, जो आपको टाइम नहीं लगेगा। केवल क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन, चलते हैं। दो संख्याओं के योगफल और उसके अंतर का अनुपात 5:1 है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात करें। ये दो संख्या है, इसको बड़ी संख्या छोटी संख्या, दो गो संख्या है कह रहा है, तो उसके बीच का अनुपात ज्ञात करना है। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ क्या लिखा है। दो संख्याओं के योग और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। देखिए, एक बार बेसिक से समझा देते हैं दोस्तों, उसके बाद हम फिर इसे अनुपात समानुपात में आपको बना देंगे। एक बार बेसिक समझा देते हैं। जैसे कह रहा है कि a + b बराबर 5, कह रहा है ना, दो संख्याओं का योग 5 है और उसके अंतर का अनुपात 1 है। तो a - b बराबर कितना हो जाएगा? 1। अब दोस्तों देख सकते हैं, b से b कट गया। 2a बराबर कितना हो गया? 6। a बराबर कितना आ गया? 3। अब दोस्तों इससे हम क्वेश्चन को यहीं पकड़ लेंगे। ऑप्शन जब एग्जाम में देना होगा तो हम देख लेंगे कि ये 3 a बराबर यहीं आ गया, तो हमें दूसरा ढूंढने की जरूरत, ये b बराबर है तो हमें दूसरा ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो इसमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच के अनुपात ज्ञात करें। अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे रख देते हैं b बराबर। तो b बराबर लिखेंगे
a प्लस बी बराबर 5, तो a का मान बैठा देंगे यहाँ पे, तो 3 प्लस बी बराबर 5, तो ये आ जाएगा b बराबर, इधर से 5 उधर घट जाएगा, 5 उधर चला जाएगा, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देख लीजिए, b बराबर आ जाएगा 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 2। अब देखिए अनुपात समानुपात में इसको कैसे हल कर देंगे दोस्तों। दो संख्या है, इसको ऑप्शन से पकड़ना पड़ेगा, तो दो को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 5, और दोनों के घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 1। तो देखिए दोस्तों, पहले वाला जोड़ने पे बोल रहा है, तो देखिए ये अगर दो संख्या जोड़ेंगे 3 और 2 तो ये 5 आ जाएगा, और घटाएंगे तो ये मान ली कि इसमें से ये घटाएंगे नहीं तो ये 3 आ नहीं सकता है दोस्तों। अगर ये लेंगे तो 3 जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 बच जाएगा, 5 में से 2 घटा देंगे, 3 और 2 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, और फिर 3 में से 2 घटा देंगे तो ये 1 बच जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं ऐसे ही, इसमें कलम कॉपी की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा डाउट ना हो इसके लिए हमने आपने ऐसे बता देंगे तो शायद किसी को समझ में नहीं आएगा, तो बोलेगा कि ऐसे ही पता ना कैसे बना दिए, समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों इस तरह से हम ऐसे बता दिए आपको, ये देख सकते हैं कि b बराबर 2 आ गया था, पहले से छिपा हुआ रहा, दिख नहीं रहा था। तो दोस्तों ये रहा 2 क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हमने लिया है, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है, दो संख्या है उसका अनुपात 4:7 है तथा उनका योग 1331 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। इसमें छोटी संख्या पूछ रहा है, कहीं आपको एग्जाम में बड़ी संख्या भी पूछ देगा तो आपको निकालना आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बड़ी पूछे चाहे छोटी पूछे, कुछ भी आप निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये आरपीएफ 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो 4:, देखिए एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ के, मेन होता है पढ़ के समझना। दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है तथा उनका योग, दोनों का योग बोल रहा है 1331 है, तो हम भी जोड़ देंगे तो 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 बराबर 1331, सीधी सी बात, 11 से काट देंगे, 11 एकम 11 और 2 बच गया तो 23 हो गया, तो 11 दूनी 22, फिर 1 बच गया तो 11 का 11, यानी कि 121 बार में ये कट जाएगा। ये तो अनुपात 1 बराबर आ गया 121। अब क्या कह रहा है, छोटी संख्या ज्ञात करना, तो छोटी संख्या कौन है, ये है, तो 121 में 4 से गुना कर देंगे तो 4 एकम 4, देखिए छोटी संख्या 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, इसलिए ये 484 हो गया। तो देखिए दोस्तों 484 हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। अब हमारा दोस्तों अगर पूछ देता कि बड़ी संख्या बताएं, पूछता यहाँ पे क्वेश्चन में कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या में हम क्या करते हैं, 121 में 7 से गुना कर देंगे, तो 121 में 7 से जो गुना करेंगे 121 गुने 7 आएगा, यही हमारा बड़ी संख्या हो, चाहे उसका आंसर कितना भी आए वो आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो दिक्कत होता। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात है। अब एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे जाते हैं, कुछ लड़का भी रहते हैं कुछ लड़की भी रहते हैं, तो उनका अनुपात दिया हुआ है कि 3:2 है। देख लीजिएगा पहले क्वेश्चन में जो पहले लिखा रहता है उसका अनुपात पहले होता है, जैसे एक स्कूल में लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात, मतलब ये लड़का है पहले तो ये 3 लड़का है, डेफिनेटली क्वेश्चन में जो पहले कह रहा है पहले होगा, और लड़की यानी कि लड़की 2 के अनुपात में है। लड़कों की संख्या लड़की की संख्या से 500 ज्यादा है, मतलब कि ये लड़की का संख्या है और ये लड़कों का संख्या है, तो लड़की की संख्या जितना है उससे 500 ये
ज्यादा है, तो दोनों में अंतर है वो 500 का है। तो दोस्तों ये 3 है, 3 और 2 देख लीजिए, 3 है और 2 है, ये दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 है। यहाँ अंतरे न दिया हुआ है, कम या ज्यादा तो क्या होता है, वो अंतरे न होता है। तो ये दोनों के बीच में अंतर कितना है? 1। 1 बराबर कितना हो गया अंतर? 500। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। लड़का और लड़की के संख्या का अनुपात 3:2 है। लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज्यादा है। 500 किसका ज्यादा है? लड़कों का। तो इसका कितना है? ये लड़की का है, लड़का का है, तो इसका 1 अनुपात ज्यादा है, तो इसका 500 संख्या ज्यादा है। तो अब पूछ रहा है तो लड़कियों की संख्या, यानी कि इसका पूछ रहा है, तो लड़की का संख्या कितना है? अनुपात 2 में है, तो अनुपात 2 गुना 500 बराबर कितना हो जाएगा? 1000। दोस्तों इस तरह से देख सकते हैं हमारा 1000 ये है, ये हमारा सही आंसर हुआ।